अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर किया जाता है और एक आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हम माप सकते हैं और उनकी मदद से फिज़िक्स के कवानीन को बयान कर सकते हैं, वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है कहलाती हैं। तो देखें कैसे फ़िज़िक्स के कवानीन को हम डिस्क्राइब करते हैं। F इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर जो हमारे पास F है ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मैथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और एक्सलेशन भी क्या एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। यानी तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो क्या ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फ़िज़िकल नहीं होती? जी हाँ, होती हैं, जिनमें हमारे पास गुस्सा, यानी अगर हम किसी शख्स को गुस्सा करते हैं तो ये मेजर नहीं कर सकते कि कितना इस शख्स को गुस्सा आया है। उसके बाद एक शख्स दूसरे शख्स के साथ मोहब्बत करता है तो ये हम नहीं मेजर कर सकते कि उसको उस शख्स से कितनी मोहब्बत है। और उसके बाद अगर हम बात करें खुशी की, यानी हैप्पी अगर कोई शख्स है तो ये भी हम नहीं बता सकते कि उसको ये कितनी खुशी है, किस हद तक खुशी है। तो ये सारी की सारी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो आगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए दो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यानी मैग्नीट्यूड, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए मैग्नीट्यूड का होना भी ज़रूरी है, ये इसकी एक खसूसियात है। उसके बाद सेकंड पे है एसआई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में एक बुनियादी यूनिट का होना, यानी एसआई यूनिट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कोई चीज़ है मेरे पास 5, तो यहाँ पर देखिए जो 5 है क्या है, इसका हमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये क्या किसको बयान कर रही है, मैथ को बयान कर रही है, लेंथ को बयान कर रही है या टेम्परेचर को बयान कर रही है। तो अगर मैं साथ लगा दूँ मीटर, तो इसका मतलब है कि 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है और m जो है ये एसआई यूनिट है किसका, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। उसके बाद अगर एक और एग्जांपल को डिस्कस करें, यानी फ़र्ज़ किया 10 kg, तो यहाँ पर हमें पता है जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है और जो kg है ये यूनिट है किसका, मास का। तो इस तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इनकी खसूसियात मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट है। अगर इनमें से कोई एक भी बीट होगी तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इनकी खसूसियात की बुनियाद पर आगे मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट बेस क्वांटिटीज़ और सेकंड जो है हमारे पास डराइव क्वांटिटीज़। तो बेस का मतलब होता है बेसिक, यानी बुनियाद। तो देखिए बुनियाद कैसे, यानी अगर हम बात करें कि एक मकान बनना है तो उसकी बुनियाद ईंट होती हैं। तो इस तरह हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक जिस्म को बनाने के लिए जो बुनियादी इकाई होती है वो सेल होता है। तो इसी तरह जो हमारे पास फिज़िक्स में मिक़दारों को बनाने के लिए जो बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम किसका नाम देते हैं, बेस क्वांटिटीज़ का। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस इज नॉन एज ए बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ टोटल कितनी है, 7, जिसमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो हमारे पास लास्ट वन है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
तो ये अक्सर आ जाता है मल्टीपल चॉइस। द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ इज़, यानी बेस क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी है? टोटल 7 है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास टोटल 7 है क्वांटिटीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो यानी ड्राइव का मतलब होता है निकले हुए, यानी किसी चीज़ से आगे बनना। अब देखें वही एक ईंट थी, इसके आगे एक और ईंट लगाई, फिर एक और ईंट लगाई, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल पिलर तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक ईंट से मिलकर आगे जो चीज़ें बनेगी उसे किसका नाम देंगे? ड्राइव का। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होंगी? दे क्वांटिटीज डराइव फ्राम या ओबिटेन फ्राम बेस क्वांटिटीज इज नॉन एज ए ड्राइव क्वांटिटीज, यानी जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनेंगी वो क्या कहलाएंगे हमारे पास है? ड्राइव क्वांटिटीज। यानी देखें एक ईंट थी, अब दूसरी ईंट मिली, तीसरी ईंट मिली, सारी की सारी बेस क्वांटिटीज मिलकर क्या बना रही है? एक दीवार। इसी तरह एक सेल मिला, दूसरा सेल मिला, तीसरा सेल मिला, तो एक लाइफ बन गई कंप्लीट, एक ऑर्गेनिज्म लेवल बन गया। तो वो हमारे पास क्या है? ड्राइव है। सेल एक बेस में आएगा और जब सेल मिलेंगे तो आगे टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से आर्गन बनेगा, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनेगा, ये सारे के सारे आगे क्या होते जाएंगे? ड्राइव। तो उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की, तो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीकाकार हैं। नंबर 1 यानी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी किसी भी मिकदार को या बेस मिकदार को मेजर करने के लिए कोई मेयार हमें मुंतखब करना चाहिए। जैसे अगर हम पुराने वक़्त की बात करें, यानी ओल्ड ज़माने में चले जाएं, तो उस वक़्त मैस को या लेंथ को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट हैं। जैसे लेंथ को मापने के लिए मीटर होता है, यानी अगर हम बात करेंगे तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड मीन हम मीटर लेंगे, लेंथ की बात करेंगे। और अगर हम मैस को मापेंगे तो जो बेसिक यूनिट है उसका किलोग्राम है, तो हम किलोग्राम को लेंगे, यानी किलोग्राम में बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे वक़्त की, टाइम की, तो हम उसको सेकंड में लेंगे। तो इसी तरह जो इसका सेकंड है वो हमारे पास है प्रोसीजर कंपेयर, यानी प्रोसीजर कंपेयर कैसे करेंगे? प्रोसीजर कंपेयर, तो देखिए एक हमारे पास 1 मीटर थी लेंथ, यानी फ़र्ज़ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर बनता है। तो अब दोबारा मापना है तो यहाँ से इसी लेंथ को उठाएंगे तो 1 मीटर आगे कर देंगे, यानी बार बार उस चीज़ को उठाएंगे और आगे उतनी लेंथ पे लेकर जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर कहलाएगा। या हमने मैस मापना है तो 1 किलोग्राम हमें चाहिए, तो अगर किसी शख्स को 2 किलो कोई चीज़ चाहिए तो 1 किलो का एक और वेट वहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 किलो। अगर फिर हम रिपीट करेंगे, अगर उसको 3 किलो चाहिए तो किलो वाले कितने हमें चाहिए होंगे? वेट 3। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर क्या है? रिपीट हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं इसको। उसके बाद है आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक आइडियल स्टैंडर्ड की कौन कौन सी होनी चाहिए? तो नंबर 1 हमारे पास जो है वो एक्सेसिबल, यानी ये काबिल रसाई होना चाहिए, पहुंच के करीब करीब होना चाहिए। ना कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम एक फेरी वाले से ले ले कोई चीज़, अगर वो ईंट का एक छोटा सा बना हुआ टुकड़ा लेकर फिर रहा है ना, तो वो तकरीबन एक्सेसिबल नहीं होता। और एक्सेसिबल वो कब होगा? जब जैसे हम एक लोहे का या आयरन का बना हुआ लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा किसकी निस्बत है? लकड़, यानी वो जो मिट्टी का बना हुआ था, जो ईंट का बना हुआ था, उससे ज़्यादा एक्सेसिबल है। और नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, इनवेरिएबल, यानी चेंज ना हो। देखिए वही जो ईंट का बना हुआ था, अगर बारिश वगैरह आ जाए तो वो ज़्यादा वज़नी हो जाता है और चेंज हो जाएगा। और जो आयरन का बना हुआ है या प्लाटीनियम का बना हुआ है, अगर बारिश आएगी तो उसके वेट में, उसके वज़न में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मीनिंग के आइडियल स्टैंडर्ड की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? ये दो होती है, यानी एक्सेसिबल होता है और इनवेरिएबल। तो हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी all measurable quantities known as physical quantities and which we can not measure quantities is known as non physical quantities। physical quantities की characteristics कौन कौन सी थी?
मैग्नीट्यूड थी और उसके साथ एसआई यूनिट। आगे हमने बात की उसकी टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो बेसिक टाइप्स हैं जिसमें बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमने कहा जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बयान होती हैं वो बेस कहलाती हैं, और जो बुनियादी मिकदारों से निकलती हैं वो ड्राइव कहलाती हैं। और ड्राइव में प्रेशर आ गया, वेलोसिटी आ गई और न्यूटन आ गई, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो ये हमारे पास थी बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। तो फिर बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड के एक म्यार मुंतखब करना चाहिए, और नंबर 2 प्रोसीजर कंपेयर, यानी कैसे उसको हम करेंगे, काम को कैसे एग्जैक्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास था। उसके बाद सेकंड जो था आइडियल स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है। नंबर 1 एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी पहुंच के करीब करीब हो। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो तकरीबन 999 तक हो, ये ना कि 910 तक हो तो 90 ग्राम का डिफरेंस आएगा, तो मीनिंग ये ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है एज अ निस्बत 999 है पॉइंट के। उसके बाद इट वेरिएबल, यानी ये तब्दील होने वाला नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की हम बात करें, जैसे एक ईंट होती है ये वेरिएबल होती है, इसको अगर कहीं नीचे गिर जाएगी तो उसका एक थोड़ा सा अगर कोई कार्नर उतर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा उसका वेट। और अगर आयरन की बात करें, आयरन का बना हुआ या प्लाटीनियम का बना हुआ की बात करेंगे तो वो ज़्यादा इनवेरिएबल होगा एज अ निस्बत है ईंट के। तो ये आज हमारे पास वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।